साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी से संबंधित, सिर्फ बिहार एसटीईटी से संबंधित। देखिए, शिक्षा मंत्री का आ गया है बयान कि बिहार एसटीईटी का बहाली कब होगा और एसटीईटी 2019 की बहाली कब होगी। इन सारी बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो कोर्ट केस हुआ है उस कोर्ट केस की सुनवाई कब होगी। इन सारी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि एसटीईटी की बहाली कब हो रही है, इस आखिर शिक्षा मंत्री के द्वारा कौन सा बयान दिया गया है। देखिए आपके स्क्रीन पर स्पष्टली जो है ये भागलपुर का जो है पेपर्स का कटिंग्स है। आप इसमें देख लीजिए क्या लिखा है। एसटीईटी बहाली व नियोजन शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव के बाद, यानी जो भी अब बहाली होगी या स्थानांतरण की जो भी बातें हो रही है, अब ये समझ जाइए कि जो पंचायत चुनाव हैं इस पंचायत चुनाव के बाद ही संभव है। थोड़ा सा पढ़ते हैं आखिर क्या लिखा है। टीएनबी कॉलेज में रविवार को आयोजित पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में भागीदारी के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी शनिवार को भागलपुर पहुंचे। शिक्षा मंत्री ने सर्किट हाउस में मीडिया को बताया कि राज्य के हाई व इंटर स्कूलों में एसटीईटी पास अभ्यर्थियों की बहाली और नियोजित शिक्षकों का स्थानांतरण पंचायत चुनाव बाद शुरू होगा। आप समझ सकते हैं कि कल ही का न्यूज़ है, कल ही ये इन्होंने बोला है कि पंचायत चुनाव के बाद ही अब कुछ भी होगा। एसटीईटी अभ्यर्थी बहाली को लेकर दिव्यांग उम्मीदवारों से संबंधित मामला हाई कोर्ट चला गया था। इस कारण नियुक्ति में विलंब हो गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 90,000 प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जारी है। अब तक 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी। देखिए ये कितने झूठ बोल रहे हैं कि 50,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी। ये बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि 38,000 की काउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्ति नहीं हो चुकी है। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी बाकी है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में जारी प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में जहां से शिकायत मिली वहां पर नियोजन को निरस्त कर दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद ही नहीं था, वरीय शिक्षा को प्रभार दिया जाता था। इससे स्कूल संचालन में परेशानी होती थी। अब बीपीएससी के माध्यम से प्रारंभिक स्कूलों में 40,500 प्रधानाध्यापक की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए ये भी गलत बात है, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है 40,500 वैकेंसी की। उन्होंने कहा कि निगरानी विभाग की ओर से 2015 से चल रहे फर्जी शिक्षकों की जांच अब अंतिम चरण में है। इसके बाद कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी। तो आप देख सकते हैं हमारे शिक्षा मंत्री कोई भी बयान देने से बचते नहीं है। कोई भी बयान फटाफट देते हैं, चाहे वो बयान सही हो या गलत, चाहे वो अभ्यर्थियों के हित में हो या अहित में हो, इन चीज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। जो मन में आता है बोल देते हैं। तो ऐसे बोलने वाले अनपढ़ और जाहिल ही होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हर बात को सोच समझ करके और तौल के बोलते हैं, जिससे किसी के जो है भावनाओं को ठेस न पहुंचे। लेकिन ये शिक्षा मंत्री हर किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचे या न पहुंचे, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इन्होंने स्पष्टली ढंग से कोई बात विवाद बोल देते हैं। अब बात करते हैं एसटीईटी 2019 के केस से संबंधित। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि केस जो है आपका हाई कोर्ट्स में जो है लंबित है, और वो हियरिंग के जो है लिए जो है आज हो जाए कल हो जाए ऐसे बना हुआ है, क्योंकि उसका नंबरिंग जो है पहले से जो घटते जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले की बात है 125 नंबरिंग पर आ गया था। अब देखिए अगली बार ये इसका कोर्ट का जो है कब हम लोग का हियरिंग होने वाला है, वो अगली जो है चरण में पता चल पाएगा, यानी नेक्स्ट वीक में आपका लगभग मिलेगा। देखिए आपको एक चीज़ दिखलाते हैं। ये पटना हाई कोर्ट से जो है एक बिल्कुल रूप से आपको नियुक्ति प्रक्रिया पर जो है कोर्ट में केस किया गया था, और उसमें क्या बोला गया इन बातों को समझते हैं। इनमें केस किया गया था, देखिए क्या कट ऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं, यानी जो कट ऑफ गया, अगर सीट कहीं भी खाली रह जाती है तो उसमें ये नहीं है कि आप जो है कट ऑफ से नीचे जा करके आप अलग से जो है मेरिट बना सके और उसमें नियुक्ति प्रक्रिया में उन्हें शामिल कर सके। ये कोर्ट भी माना है, और ये विज्ञप्ति के आधार पर ही सब कुछ होती है। यानी विज्ञप्ति, मान के चलिए कोई भी विज्ञप्ति निकलता है, जैसे गीता और कुरान है, उसी तरह से विज्ञप्ति भी आपका किसी भी एग्जाम का गीता और कुरान होता है। चाहे आईएएस का एग्जाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम हो, उसमें विज्ञप्ति निकलती है, और उसी नियम को पालन करते हुए हर एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है और उसको संपन्न भी कराया जाता है। उसी तरह बिहार एसटीईटी में भी हुआ, लेकिन हमारे मूर्ख शिक्षा मंत्री के द्वारा कुछ ऐसे बयान दे करके
इन सारे चीज़ों को ताक पर रख दिया गया और अपनी मनमानी ढंग से, तानाशाही ढंग से ये सारे नियम और कानून को लगा दिए गए, जो कि आगे चल करके हमारा कोर्ट भी बिल्कुल जो है सत्य के साथ रहेगा और विज्ञप्ति के साथ रहेगा। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और मेरिट वाले की शीघ्र ही शीघ्र, अतिशीघ्र ही जीत होगी। धन्यवाद।